हेलो दोस्तों, टारगेट विथ आरके में हम रजनीकांत आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आइए हम चलते हैं टेट सीरीज पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी, सतलज नदी। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी, सरस्वती नदी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, इसका सार देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इस वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी जो है सिंधु, फिर गंगा नदी का उल्लेख किया गया है और यमुना नदी का 3 बार। आगे वाला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा, आर्यों द्वारा। तो इसका हो जाएगा सी, ईरानियों द्वारा। सार देख लेते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ईरानियों के हखमनी वंश ने किया था। हालांकि ये आक्रमण जो था असफल था। पहला सफल विदेशी आक्रमण जो था डेरियस प्रथम का था। आगे वाला क्वेश्चन, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन बृहदत्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी, अशोक। सार देख लेते हैं। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। अशोक के शिलालेख इसमें उपस्थित है। शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। आगे वाला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन अलबरूनी, बरूनी, उत्तवी, फिरदौसी। तो इसका हो जाएगा डी, फिरदौसी। देख लेते हैं। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिसके लेखक हैं फिरदौसी। यह जो है मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। शाहनामा फिरदौसी के सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? ऑप्शन फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी, बलबन। सार देख लेते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह जो था सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती और निरीक्षण के रूप में कार्य करना था। आगे वाला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी, जहांगीर। चलिए सार देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। आगे वाला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, केशवानंद सेन। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी, विवेकानंद। सार देख लीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? ऑप्शन के सी वीयर, वी आर अम्बेडकर, वाइवर जेनिंग्स,
जी ऑस्टिन। तो इसका हो जाएगा डी, जी ऑस्टिन। 60 देख लेते हैं। जी ऑस्टिन जो हैं भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि के सीवियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। आगे वाला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? ऑप्शन 59वां, 69वां, 61वां, 91वां। तो इसका हो जाएगा बी, 69वां। देख लेते हैं सर। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। यह जो था मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आगे वाला क्वेश्चन, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 1949, 1951, 1955, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा सी, 1955। आगे वाला क्वेश्चन, नहीं इसका सार देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 5 तरीके थे। पहला, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना कमेंट और सुझाव हमें देते रहें।